स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई है कांस्टेबल की, उसमें आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल का यूज़ करके। तो चलिए पूरे प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको किसी एक ब्राउज़र में आ जाना है। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको बैक कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले किसी एक ब्राउज़र में आ जाना और यहाँ पे टाइप करना है सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम। जैसे आप सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम टाइप करते हैं तो आप इस पेज पे पहुँच जाते हैं। अब ये जो आपको फर्स्ट लिंक दिखाई दे रही है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इस पेज पे आप पहुँच जाएंगे। और अब ध्यान रखिए, अपने मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड में ऑन रखिए। तो देखिए, मैंने डेस्कटॉप मोड पे ओके कर दिया है। अब जैसे डेस्कटॉप मोड पे ओके करते हैं, इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। या फिर यहाँ ना दिखाई दे तो आप यहाँ नीचे की ओर आएंगे, यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है लेटेस्ट जॉब के अंदर। तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। आप इसके अंदर नीचे चले आएंगे, इसमें आप सभी डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। इसका फ़ीस कितने रहने वाला है, एज लिमिट क्या है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, ये सभी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हम नीचे चले आते हैं और नीचे आने के बाद से यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए ऑनलाइन अप्लाई का। तो यहाँ पे हमको क्लिक कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ठीक, अब इस पेज पर आने के बाद से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये फॉर्म कितने स्टेप में कंप्लीट होने वाला है, तो फर्स्ट है एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई का, ओटीपी एक्टिवेशन का, कैंडिडेट लॉगिन का, प्रिंट एप्लीकेशन का और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का। ठीक है, तो इतने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से पेज ओपन होके आता है। ठीक, आपका जो फर्स्ट स्टेप है ऑनलाइन अप्लाई का, वो ओपन होके आ जाता है। अब देखिए यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको डालना है आवेदक का नाम। आवेदक के नाम के बाद आवेदक का फर्स्ट नेम डालना है। जो आपका फर्स्ट नेम हो वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। जैसे आपका फर्स्ट नेम मान लीजिए अजय कुमार है, तो यहाँ पे आप अजय लिखेंगे। और फिर लास्ट नेम यदि आपका कुमार है तो यहाँ पे कुमार लिखेंगे। जो भी है आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। उतना इंटर करने के बाद से आपको आना है, ये थर्ड ऑप्शन जो दिखा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन में आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पे आप अपना फुल नाम डाल देंगे, अजय कुमार। ठीक, इतना इंटर करने के बाद से आपको फिर से यहाँ जन्मतिथि के सेक्शन में चले आना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ से आप कीबोर्ड की सहायता से भी टाइप कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जो आपका मंथ होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा जो भी आपका ईयर होगा वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस कैलेंडर में वो आ जाएगा, वो एक डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका फादर का नेम टाइप करना है। फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे मदर का नेम टाइप करना है। और मदर का नेम टाइप करने के बाद से फिर से ऑप्शन 7 पे आएंगे, आपको आपका लिंग या जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जो भी आपका लिंग या जेंडर होगा, मेल या फीमेल, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आपको 2 बार टाइप करना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और फिर से वही मोबाइल नंबर एक बार फिर से आपको इस वाले ऑप्शन में इंटर करना है। ठीक, मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। फिर आपको आपका आधार नंबर डालना है। आप यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देंगे। ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है। फिर ईमेल आईडी की पुष्टि करें। तो यहाँ पे एक बार फिर से ईमेल आईडी आप कंफर्म यहाँ पे अपना इंटर कर देंगे। आपको यहाँ से आपकी राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेनी है। तो राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इतना चीज़ें भरने के बाद आप नीचे चले आएंगे तो यहाँ देखिए अन्य सूचना का एक ऑप्शन मिल जाता है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें पूछा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये वाला ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे यस या नो। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाता है अधिवासी राज्य की, आप कौन से राज्य से हैं। तो जो भी आपका राज्य होगा वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे उत्तर प्रदेश के अलावा। ठीक, आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो जब आप यूपी के बाहर के हैं तो ऑलरेडी जनरल कैटेगरी में ही आपको फाइट करना पड़ेगा, तो आपका जनरल ही केवल शो करेगा। और जब आप यहाँ पे
यस करते हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, यस करते हैं, तो जब आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो देखिए ये पूछता है कि क्या आप SC ST OBC EWS या फिर इन सभी में से किसी एक के निवासी हैं, और क्या आप आयु में छूट या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इन सभी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस करना है। जब आप यस करते हैं, ठीक, जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ से देखिए आपसे मांगा जाता है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश का राज्य अधिकारी। तो जो जिसके भी द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया गया है, आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किया गया है, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर तहसीलदार। तो जिसके द्वारा भी आपका निवास प्रमाण पत्र जारी हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डालना है निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि डालना है, यहाँ पे वो आप इंटर कर लेंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ से आपको आपका गृह जनपद सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका जनपद है। तो जो भी आपका जनपद होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इतना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपकी कैटेगरी पूछी जाती है, कौन सी कैटेगरी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है, या फिर EWS है। तो जो भी आपका हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि श्रेणी प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला अधिकारी, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है वो कौन से अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। तो आप यहाँ से उस अधिकारी को सेलेक्ट कर लेंगे जिसने भी जारी किया है। जारी करने की तिथि यहाँ पे इंटर करना है, फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट का क्रमांक, जो जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक इंटर करना है। ठीक, अब क्रमांक इंटर करने के बाद से श्रेणी की आवेदन संख्या, जो आवेदन संख्या है वो भी यहाँ पे इंटर करना है। फिर आप नीचे चले आएंगे ऑप्शन नंबर 16 पे। 16 में देखिए क्या कहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो मैं नो कर देता हूँ। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं, या इस आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र है, तो आप हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर होमगार्ड में 3 वर्ष की सेवा की है, तो यदि की है तो यस, वरना नो कर देंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप हैं तो यस करेंगे, वरना फिर नो कर देंगे। ठीक, तो इतना ऑप्शन हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी। तो जो भी है हाई स्कूल, तो यहाँ पे हाई स्कूल का नाम, जैसे जो भी आपका बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो इंटर कर देंगे। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे मंथ इंटर करेंगे और पासिंग का ईयर। ठीक, फिर यहाँ पे स्थिति, रिजल्ट आपका क्या है, पास है या फेल है। तो यहाँ से आप जो भी है पास होंगे तो पास ही इंटर करना है, फेल पे आपका आएगा नहीं। फिर आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर फिल कर देना है, जो हाई स्कूल का रोल नंबर है। फिर रोल मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे इंटर करना है। ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट की भी सारी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे नाम, यहाँ पे महीना तथा वर्ष, यहाँ पे आपको स्थिति, तो पास सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, और यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इंटर कर देना है। तो शैक्षिक योग्यता जब हम फिल कर लेंगे, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का O लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं ये पूछा जा रहा है। तो है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे, क्योंकि यदि आपके पास सर्टिफिकेट हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में कार्य किया है, तो कार्य किए हैं तो यस करेंगे, वरना फिर नो कर देंगे। उसके बाद क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो आपके पास यदि NCC का B प्रमाण पत्र है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। ठीक है, फिर हम नीचे चले आएंगे। यहाँ पे पत्राचार का पता, आपको आपका एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेना है, 2 लाइन में दिया गया है। तो एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे। फिर आपको शहर, गांव, कस्बा जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन से राज्य से हैं ये सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से। ठीक, उसके बाद जिला कौन सा है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको आपका पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड होगा पिन कोड को यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक, फिर यदि स्थायी पता आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो सेम जैसा आपने ऊपर फिल कर रखा है वो यहीं पे फिल हो जाएगा। फिर ये सारी डिटेल भरने के बाद सभी डिटेल आप चेक कर लेंगे, और
यदि सभी डिटेल सही हैं तो आप क्या करेंगे, जितना भी डिटेल आपने ये सब भरा है वो सभी करेक्ट हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट, तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जितनी भी डिटेल भरी है वो डिटेल आपके सामने ओपन होके आएंगी। आप सभी डिटेल उसमें से चेक कर लेंगे। यदि सभी डिटेल सही हैं तो आप क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन होके आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो जितने भी डिक्लेरेशन है आप इसमें अपना टिक कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक, फिर यहाँ टिक करने के बाद ये वाला जो कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे इस बॉक्स में। इस बॉक्स में फिल करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, फिर से आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप यहाँ से फिर से वो स्टेज जो आप फिर से सही कर सकते हैं जो भी आपका गलत हुआ है। वरना आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जा रहा है सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन, यानी कि आप सबमिट करके जो नेक्स्ट लेवल है OTP एक्टिवेशन का उसके ऊपर चले जाएंगे। तो आपको सभी डिटेल सही हैं तो यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, तो जब भी आप वो सबमिट करें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आपको नोट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपका जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, फिर जो भी OTP आपके मोबाइल पे आया है यहाँ OTP इंटर कर देंगे और फिर ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है नीचे ये वाला, ये इस बॉक्स में आप इंटर कर देंगे। ठीक, इतना इंटर करने के बाद आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। ये जो एक्टिवेट लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। सभी डिटेल भरने के बाद एक्टिवेट पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ देखिए पेमेंट दिया हुआ है कि आपको पेमेंट कितना करना है, तो 400 का पेमेंट करना है। और यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए कि यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपके भुगतान की स्थिति अभी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिनों की प्रतीक्षा करें। यदि आपने पेमेंट कर दिया है और आपका किसी वजह से पेमेंट जो है नहीं हो पाया है, तो आपका पेमेंट जबकि बैंक अकाउंट से आपके कट गया है तो आपको 2 दिन का वेट करना है पेमेंट अपडेट होने के लिए। ठीक, दोबारा पेमेंट नहीं करना है बल्कि आपको वेट करना है। ठीक है, तो इतना आने के बाद से आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं ये आपको जो पेमेंट करना है उस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ आपसे 2 ऑप्शन मांगे जाते हैं। आपके पास यदि नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI के माध्यम से। तो आपका जो भी है वो आप सेलेक्ट करके वहाँ से पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक, तो इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आपका फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो का जो साइज होना चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 से 50 KB होना चाहिए, JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। और ऐसे ही साइन के बारे में दिया गया है कि साइन कितना होना चाहिए, तो साइन दिया है कि 5 KB से लेके 20 KB के बीच का साइन आपका होना चाहिए। ठीक, तो ये अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का है तो ऊपर एक मैसेज दे रहा है कि डिजी लॉकर के माध्यम से प्रपत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। तो आप चाहें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, वरना आप यहाँ पे जो स्कैन कॉपी है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर से यदि आपको अपलोड करना है तो थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि अभी फॉर्म स्टार्ट ही हुआ है भरना, तो ये ऑप्शन अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी ही ये ऑप्शन यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ़ोटो और साइन आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद जब आप नीचे की ओर आते हैं तो नीचे की ओर आपका यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का जो प्रपत्र अपलोड करना है, 10th या फिर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, SSC का सर्टिफिकेट हो उसके लेवल का, तो हाई स्कूल का आप सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट का भी आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप इंटरमीडिएट का अपलोड कर देंगे। ब्राउज़ पे क्लिक करके आप ब्राउज़ कर सकते हैं, वरना फिर वेट करिए डिजी लॉकर वाला ऑप्शन जो है जब यहाँ पे स्टार्ट हो जाए तब यहाँ पे आप अपलोड करें। ठीक, तो इतना करने के बाद से आपको इसके बाद क्या करना है, श्रेणी प्रमाण पत्र जो भी आपका जाति सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। ठीक, तो इतना सभी अपलोड करने के बाद आप ब्राउज़ पे क्लिक करके जहाँ भी आपने मोबाइल के अंदर रखा है वहाँ से आप ब्राउज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल स्कैन्ड कॉपी ही आपको यहाँ पे लगानी है।
ये डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और साइन कैसे बनाना है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, जहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप मोबाइल से कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो अब जब हम सभी चीज़ें अपलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ये रहा सबमिट फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन। यानी कि अब आपको जब सभी चीज़ें आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है, और जब आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो फाइनल सबमिट के बाद आप इस पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको अपना जो फॉर्म आपने भरा है वो आप यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखिए आपका नाम दिया होगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो जैसे ही आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे उसका प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रख सकते हैं, या फिर PDF फॉर्मेट में अपने मोबाइल में ही सेव करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको उसका यूज़ हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम मोबाइल से जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो, कि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि जितने भी लोग इच्छुक हैं यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके। क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है बहुत स्लो चलने लगेगी और नेटवर्क इशू की समस्या आएगी, साइट जो है सही चलेगी नहीं, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है तो इस वजह से फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाले हैं। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, जैसे आप जितनी जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।